हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी का सवाल है, उसमें नो फर्स्ट यूज कि आज तक हमारी पॉलिसी यही है। अब भविष्य में क्या होगा, यह सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पुण्यतिथि है। उनके अनुयायी और उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उसी पोखरण में जैसलमेर में जा कर के आखिरकार क्यों कहा कि भारत पहले परमाणु हमला करेगा या नहीं करेगा, ये सब कुछ परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा। इसके क्या मायने हो सकते हैं और उन्होंने ये दिन कहने के लिए क्यों चुना। यदि पूरी परिस्थितियों पे अभी हाल में जो कश्मीर में जो कुछ भी डेवलपमेंट हुआ है, धारा 370 ख़त्म करने को लेकर के, और उसके बाद पाकिस्तान की बौखलाहट को देखते हुए, क्योंकि देश का रक्षा मंत्री यूं ही अचानक नहीं बोलेगा कि अभी तक जो भारत की नीति रही है वो ये रही है कि हम पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे क्योंकि हम एक जिम्मेदार राष्ट्र है। लेकिन उन्होंने उसी जैसलमेर में ये बात कही कि जी हाँ, अभी तक ये नीति रही है, लेकिन आगे सब कुछ परिस्थितियों पे और हालात पे डिपेंड करेगा। दरअसल इसके पीछे पाकिस्तान की पूरी वो साजिश है कि बेशक पाकिस्तान दाने दाने के लिए तरस रहा हो, दिवालियेपन के कगार पे हो, लेकिन यदि उसके किसी एक खर्चे में कमी नहीं आई है तो वो है सैन्य खर्चा उसका। वो लगातार गोला बारूद असलहे इकट्ठा कर रहा है और सेना में भर्ती भी कर रहा है, और जो रिपोर्ट कहती है उसके मुताबिक भारत से ज़्यादा उसके पास पहले से ही परमाणु बम है। भारत के पास यदि 130 से 40 परमाणु बम बताए जाते हैं तो उसके पास 140 से 50 बताए जाते हैं, और कहा यह जा रहा है कि 2025 तक उसके पास 250 से अधिक परमाणु बम होंगे। और ये सिर्फ हवा में बातें नहीं हैं, जो अलग अलग देशों की अलग अलग एजेंसियों की रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये बातें कही जा रही है। तो ये जो राजनाथ सिंह को ये बात कहने की ज़रूरत पड़ी कि भारत हालात की समीक्षा करते हुए या परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा, भारत पहले भी ऐसा कर सकता है, उसके निहितार्थ ये हैं। उसकी वजह यह है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 2009 के लिए एक ईयर बुक जारी किया है, एकदम लेटेस्ट रिपोर्ट है ये। उसमें से भारत और फ्रांस ऐसे देश हैं जिन्होंने कि कुछ सालों में अपने परमाणु हथियार बनाने का काम रोक दिया है। वहीं रूस और अमेरिका जैसे देश अपने न्यूक्लियर वार हेड में कटौती कर रहे हैं। लेकिन दो देश ऐसे हैं दुनिया में, पाकिस्तान और चीन, जो कि लगातार न्यूक्लियर वार हेड बनाने में लगे हुए हैं। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान के पास फिलहाल 150 के आसपास न्यूक्लियर वार हेड है, यानी परमाणु बम है, लेकिन उसने न्यूक्लियर वार हेड्स के लिए ज़रूरी पार्ट्स भी बनाकर अलग अलग गुप्त ठिकानों पे रखा हुआ है, ताकि ज़रूरत पड़ने पे तुरंत उन्हें असेंबल किया जा सके। और पाकिस्तान हर साल 5 से 10 परमाणु हथियार बना रहा है। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट ये बता रही है दुनिया में फ़िलहाल जो है 13,863 न्यूक्लियर वार हेड्स यानी कि परमाणु बम है, जिसमें से ज़्यादातर अमेरिका और रूस के पास है। और लेकिन अमेरिका और रूस दोनों देशों ने पिछले एक साल में इस भंडार में काफ़ी कमी की है। अब एक दूसरी रिपोर्ट है, सिपरी ईयर बुक 2019 की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर में 9 देशों के पास परमाणु बम बनाने की क्षमता है। अमेरिका है, रूस है, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, पाकिस्तान, भारत, इजराइल और उत्तर कोरिया। एक बात मैं और आपको बता दूं कि जो दुनिया है वो 5 ही देशों के परमाणु शक्ति संपन्न देश के रूप में रिकॉग्नाइज करती है। वो 5 वही देश हैं जो कि अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया को इस रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके लिए वो जब बन गया था, ये लोग परमाणु बम बना लिए थे, उसके बाद एक ट्रीटी हुई थी, उस ट्रीटी पे इसीलिए भारत साइन नहीं करता है। आज तक उस ट्रीटी पे उसने साइन नहीं किया। कहा यह जा रहा है, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि 2025 तक वो ऐसे 250 से अधिक परमाणु बम बनाने की क्षमता के लिए काम कर रहा है। और अभी अंतरिक्ष में चक्कर लगाती हुई दुनिया भर की कमर्शियल और सैन्य सैटेलाइट्स ने जो पिक्चर्स ली है उसके मुताबिक पाकिस्तान ने अपने परमाणु बम गुप्त तरीके से उन सैन्य ठिकानों के पास छिपा कर रखे हैं जहां उसके पास मिसाइल लॉन्चिंग या एयरफोर्स की सुविधाएं हैं। 2 साल पहले फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट ने जारी किया था कि पाकिस्तान के पास ऐसे 9 गुप्त ठिकाने हैं जो देश में अलग अलग हिस्सों में हैं। अमेरिका के जाने माने न्यूक्लियर एक्सपर्ट हैं हेंस क्रिस्टेंसन, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने आमतौर पे एयरफोर्स बेस के आसपास न्यूक्लियर वारहेड्स और उनके पार्ट्स के ठिकाने बना रखे हैं। और इसी क्रम में
मतलब पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री, लगभग 2 साल पहले की बात है, शाहिद खाकन अब्बासी ने कहा था कि उनके देश के परमाणु हथियार अलग अलग जगहों पे खासी सुरक्षा के बीच गुप्त तरीके से रखे हैं। और ये भी अभी रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान अपने पंजाब प्रांत में परमाणु हथियारों के भंडारण के लिए 3 मंजिला विशालकाय बिल्डिंग तैयार करा रहा है। ये कई स्तर की सुरक्षा से लैस होगी। इसमें बड़े पैमाने पर परमाणु हथियार रखे जा सकेंगे और एक उसका जो न्यूक्लियर वारहेड्स का गुप्त ठिकाना बलूचिस्तान में था, चूँकि वहाँ पे स्थितियाँ बदली, काफ़ी बेकाबू होने लगा, तब उसने वहाँ के जो परमाणु हथियार थे वो पंजाब के नए गुप्त ठिकाने में उसने स्थानांतरित किया। अब ये बात कही जा रही है कि आखिरकार पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है, उसके दावे में कितना दम है। तो ये तो हो सकता है कि वो अपनी तरफ से जो बातें कहता है उसमें वो बढ़ा चढ़ा करके बातें कहे। जैसे शाहीन 3 मिसाइल जो है उसको लेकर के वो दावा करता है कि अंडमान निकोबार तक वो वार कर सकता है, यानी कि पूरे भारत को वो अपने चपेटे में ले सकता है। तो उसके इस बात में दम नहीं है। जो एक्सपर्ट्स बताते हैं वो कहते हैं कि ये बढ़ चढ़ करके बोल रहा है, उसका बड़बोलापन है। लेकिन हाँ, पास के जो शहर है, जो बॉर्डर से लगते हुए शहर है, जो मिडिल रेंज के मिसाइलें हैं, वो ज़रूर भारत के काफ़ी हद तक कई शहरों को चपेटे में ले सकती है। अब क्या हुआ था कि क्यों इतना पाकिस्तान हर समय बौखलाया रहता है और भारत से ही उसकी क्यों हमेशा जो है जलन रहती है, या भारत पे ही क्यों वो अपना गुस्सा निकालना चाहता है। तो एक बात देख लीजिए, साउथ एशिया में भारत के अलावा पाकिस्तान का वैसा कोई दुश्मन नहीं है। अफगानिस्तान के साथ जो कुछ भी चीज़ें चल रही है वो टेम्परेरी है। चाइना उसका सदाबहार दोस्त है। बांग्लादेश जब से अलग हो चुका है बहुत ज़्यादा उससे मतलब नहीं रहता है। तो जो कुछ भी वो परमाणु हथियार बना रहा हो या सैन्य साजो सामान इकट्ठा कर रहा हो, उसका मकसद हमेशा भारत ही रहता है। हुआ क्या था कि जो 1971 का जो वार हुआ था उसमें जिस तरीके से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, भारत ने विजय हासिल की, उसके 90,000 सैनिकों को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया, उसके बाद से वो एकदम बौखला गया था। अभी तक 4 जो है युद्ध वो भारत के साथ लड़ चुका है। तो उसके बाद जो कहते ये हैं कि तत्कालीन जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने देश के 50 वैज्ञानिकों की मीटिंग बुलाई जो वहाँ के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे, और उसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान किसी भी हालत में पाकिस्तान को परमाणु बम चाहिए। और तभी की बात है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ही ये बात कही थी कि पाकिस्तान के लोग घास खाकर रह लेंगे लेकिन उन्हें न्यूक्लियर हथियार चाहिए। इसके बाद 1974 में जब भारत ने पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया तो पाकिस्तान को मौका मिल गया, क्योंकि उसे ये कहने का मौका मिल गया कि भारत ने ऐसा कर लिया और लिहाजा भारत से पाकिस्तान को खतरा है, लिहाजा हम भी ऐसा करेंगे। फिर उसने जाकर के 1998 में उसने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया और जो उसके वैज्ञानिक थे अब्दुल कादिर, उन्होंने नीदरलैंड से तकनीक चुराई थी। आज तक उस पर यह आरोप लगता है कि तकनीक चुरा करके उसने किया है। अब बाद में जो है उसके पाकिस्तान की चीन और उत्तर कोरिया मदद करने लगे थे। तो ये तीनों देश, चीन तो चूंकि अधिकृत है, एक तरह से रिकॉग्नाइज है वो परमाणु शक्ति संपन्न देश के रूप में, इसलिए वो खुले तौर पे मदद कभी नहीं कर सकता। लेकिन अंदर खाने चोरी छिपे वही पाकिस्तान की भी मदद करता है और वही उत्तरी कोरिया की भी मदद करता है। तो ये जो राजनाथ सिंह ने कहा, और ये 74 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार आई तो 11 मई 1998 को उसी पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। और आपको याद होगा तब पूरी दुनिया ने भारत के ऊपर बैन लगा दिया था। उस बैन को झेलते हुए भी अटल जी ने ये डिसीजन लिया था। लिहाजा राजनाथ सिंह यदि अटल जी की पहली पुण्यतिथि पे श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद जैसलमेर जाते हैं और वहाँ जा कर के ये घोषणा करते हैं कि अभी तक भारत की नीति ये रही है कि वो पहले परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, वो अभी भी नीति है। लेकिन आगे क्या होगा ये सब कुछ हालात पे डिपेंड करेगा। वो पाकिस्तान को ये चेतावनी दे रहे हैं कि पाकिस्तान जो बार बार हमले की धमकी देता रहा है, परमाणु बम के होने की बात कहता रहा है कि दोनों देश जो है न्यूक्लियर पावर हैं और पाकिस्तान भी चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठा है, बीच बीच में ये बातें आती रहती है। और अब भी जो खुफिया रिपोर्ट मिल रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान में बौखलाहट है सीमा के आसपास, जो उसके एयरबेस हैं वो और जो बंदरगाह हैं वो वहाँ पे उसकी अपने हिसाब से तैयारियाँ चल रही है।
दो वजह हो सकती है। एक तो ये हो सकती है कि कहीं भारत पीओके को छीनने वाला तो नहीं है, इसकी अपने डिफेंस में तैयारी कर सकता है। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि कश्मीर को लेकर के जो भी भारत ने किया है उसका जवाब वो कैसे दे, क्योंकि अंदरूनी बहुत ही ज़्यादा दबाव है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के ऊपर। लिहाजा ये भी हो सकता है कि वो युद्ध की अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हो, क्योंकि पाकिस्तान बेशक कंगाल हो गया है, उसका फिस्कल डेफिसिट जो है 7% से ऊपर जा चुका है, चालू खाते का घाटा 42% से ऊपर है, खाने को रोटी नहीं है। लेकिन भारत से जो है किसी भी स्तर पे जाकर के वो झुकते हुए या डरते हुए दबते हुए वो नहीं दिखना चाहता है, इसीलिए कश्मीर को लेकर के इतना वो बखेड़ा खड़ा कर रहा है। ये बात अलग है कि दुनिया उसके साथ नहीं है, चीन भी उसका उस तरह से साथ नहीं दे रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन राजनाथ सिंह ने जो कुछ भी बोला है वो डिफेंस मिनिस्टर की हैसियत से उन्होंने बोला है, काफ़ी सोच समझ के बोला होगा। और यदि भारत अपने इस स्टैंड में तब्दीली करता है कि ऐसा पहले वो परमाणु बम से हमला कर सकता है, तो ये भारत की नीति में बहुत बड़ा बदलाव माना जाएगा। जो भी अपडेट होगा आगे हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।